हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएम सैनी फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंडिया क्लासेज में। कल वाले वीडियो में अपन ने बात की थी औसत के बारे में। कल वाले वीडियो में अपन ने देखा था औसत क्या होता है, औसत के बेसिक से फॉर्मूलों के बारे में समझा था। जो भी संख्या पद्धति पे आधारित औसत के क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन ने बात की थी, उनका एक एक एग्जाम्पल लेके उनको अपन ने समझा था। आज अपन उन्हीं औसत के आधार पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 161 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 161 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। सबसे पहले अपन बात करें कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है एवं अनंत तक चलती जाती है। स्टार्ट कहां से होती है? जीरो से। अगली संख्या क्या होगी? एक। उससे अगली दो। उससे अगली तीन। कहां तक चलेगी? अनंत तक। अगर अपन बात करें प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से। ये हो गई अपनी पूर्ण संख्याएं। और ये प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी? एक से। अगली संख्या दो। उससे अगली तीन। कहां तक चलेगी? अनंत तक। अपन को क्वेश्चन में पूछा है प्रथम 161 पूर्ण संख्याओं की, तो पहली संख्या पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। उससे अगली एक। उससे अगली दो। कहां तक चलेगी? 161 पूछा है, न कि 161 तक। तो अंतिम संख्या क्या होगी? 160। अगर यही अपन बात करें प्राकृत संख्याओं में, तो प्रथम संख्या एक, दूसरी दो, तीसरी तीन। अंतिम प्राकृत संख्या क्या होगी? 161। पहले पूर्ण संख्या का औसत निकालेंगे अपने। औसत क्या था? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो। प्रथम संख्या क्या है? जीरो। अंतिम पूर्ण संख्या क्या है? 160 बटा दो। क्या निकल गया? 160 बटा दो। पूर्ण संख्या का औसत अपने पास निकल के आ गया 80। अगर इसी में अपन प्राकृत संख्याओं को निकाले, तो प्रथम संख्या क्या होगी? एक। अंतिम संख्या क्या होगी? 161 बटा दो। क्या होगा? 162 बटा दो। दो से डिवाइड करेंगे, क्या निकल के आएगा? 81। इस तरह दोस्तों, आपको जो भी एग्जाम में पूर्ण संख्या पे आधारित क्वेश्चन दिया हो, उसमें आप याद रखना कि पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है? जीरो से। और प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है? एक से। एग्जाम में अपन क्या गलती क्या करते हैं, या तो एक अपन प्राकृत संख्या वाला सूत्र लगा देते हैं डायरेक्ट ही, या फिर पूर्ण संख्या एक से स्टार्ट कर लेते हैं। तीसरी गलती क्या करते हैं उसमें, अपना अंतिम संख्या क्या मान लेते हैं? 161। जो गलती आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। आगे अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो आपका दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है, 9 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 82। 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 82 दे रखा है। इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या अपन को पूछी है। संख्या कैसी है? क्रमागत है। कितनी है? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। औसत के बारे में अपन ने पहले वाली वीडियो में बात की थी कि औसत क्या होता है? औसत एक मध्यमान संख्या होती है। तो संख्या कितनी है? 9। तो मध्यमान संख्या क्या होगी? 5। मध्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। यहाँ पे n बराबर कितना है? 9 प्लस 1/2। क्या हो गया? 10/2। मध्यमान संख्या अपने पास क्या निकल के आ गई? 5। मतलब कि पांचवी संख्या इनकी क्या होगी? मध्यमान संख्या होगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये पांचवी संख्या आ गई मध्यमान संख्या। या आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 4 इधर से लेते हैं और 4 इधर से लेते हैं। ये क्या आ गई? मध्यमान संख्या। मध्यमान संख्या क्या होती है? औसत होती है। औसत अपन को कितना दे रखा है? 82। अगली संख्या क्या होगी? 83। उससे अगली 84। उससे अगली 85। उससे अगली
86। क्वेश्चन में अपन को पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 86। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 86। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको 57 दे रखा है, और सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 4 क्रमागत सम संख्याओं का आप औसत दे रखा है 57, एवं सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको पूछा है। इसको पहले अपन एक सूत्र द्वारा करते हैं और फिर डायरेक्टली लॉजिकली तरीके से करते हैं, जो आपको एग्जाम में करना है। अगर सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, उनकी मैक्सिमम नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1, और मिनिमम मतलब सबसे छोटी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है a माइनस n माइनस 1। ये इनके दोनों का निकालने का फॉर्मूला होता है। अपन को कितनी संख्या है? 4। औसत क्या दे रखा है? 57। इसको अपन पहले मैक्सिमम वाले फॉर्मूले में रखेंगे। एक का मतलब एवरेज, क्या हो गया? 57 प्लस n का मतलब जितनी संख्या है, नंबर ऑफ संख्या, क्या है? 4 माइनस 1, क्या निकल गया यहाँ से? 57 प्लस 4 में से गया 3, क्या निकल गया? मैक्सिमम नंबर निकले है अपने पास 60। अब बात करें मिनिमम नंबर की। मिनिमम नंबर क्या है? a माइनस n माइनस 1। एक का मतलब वही औसत 57 माइनस n 4 माइनस 1, क्या निकल के आ गया? 57 माइनस 3, क्या निकल गया अपने पास? मिनिमम नंबर आ गया 54। यह क्या है? मैक्सिमम नंबर। अब उनको क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का डिफरेंट, कितना आ गया डिफरेंट? 60 माइनस 54, कितना आ गया? 6 आ गया। ये तो हो गया सूत्र के द्वारा। अगर अपन लॉजिकली इसकी बात करें तो कैसे निकालेंगे? वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको करते हैं। संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4। मध्यमान संख्या क्या होगी? अगर संख्या विषम हो तो बीच वाली संख्या उनकी क्या होती है? मध्यमान संख्या। अगर संख्या कैसी हो? सम, तो जो दो बीच वाली संख्या होती है वो उनकी मध्यमान, जो संख्याओं का मध्यमान, उनका क्या कहलाता है? मध्यमान संख्या। जैसे आपके पास संख्या कितनी है? 4 है। संख्या कैसी है? सम है, तो इनका मध्यमान क्या होगा? इन दोनों का औसत। ये हो गई प्रथम संख्या, ये हो गई द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो दूसरी प्लस तीसरी संख्या का मध्यमान औसत क्या होगा? इनका मध्यमान होगा। अपन को मध्यमान कितना दे रखा है? 57, क्योंकि मध्यमान ही क्या होता है? औसत होता है। तो औसत अपन को दे रखा है 57। अगली संख्या क्या होगी? 58। उससे अगली संख्या क्या होगी? 59 नहीं बल्कि 60, क्योंकि अपन को बोला है सम संख्या, तो अगली सम संख्या क्या होगी? 60। इससे छोटी 56, इससे पीछे वाली 54, न कि 55, क्योंकि संख्या कैसी है? सम। तो अपन को पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंट। मैक्सिमम क्या है? 60, मिनिमम क्या है? 54, क्या निकल के आ गया? 6। ये अपना लॉजिक वाला, और वो है सूत्र से। आगे अपन इसी का एक एग्जांपल और लेके समझते हैं, जिसमें आपको इस पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था प्राकृत संख्याओं का या क्रमागत संख्याओं का, दूसरे क्वेश्चन में अपन को दे रखा था सम संख्या का, और अब अगला तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें विषम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? लगातार पांच विषम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है। क्वेश्चन है लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 21। तो मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का डिफरेंट बताइए, मतलब सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या।
अंतर आपको पूछा गया है। वही अपन क्या लगाएंगे, पहले फॉर्मूले से करेंगे। मैक्सिमम नंबर क्या होगा, ए का मान यहाँ पे क्या है 21, एन बराबर कितना है 5, 5 माइनस 1 क्या निकल के आ गया 21, प्लस 5 में से 1 गया 4, क्या हो गया 25। मतलब सबसे बड़ी संख्या 25। मिनिमम नंबर वाला क्या था, ए माइनस एन माइनस 1। ए बराबर कितना है 21 माइनस एन का मान कितना है अपने पास 5, 5 में से 1 जाएगा, क्या निकल के आ गया, ये हो गया 21 माइनस 4, क्या हो गया, यहाँ से निकल के कितना जाएगा 17। मतलब मिनिमम नंबर 17। अपन को क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का डिफरेंट, क्या आ गया आपके पास डिफरेंट 8। अगर इसी क्वेश्चन को अपन लॉजिकली करें तो कैसे करेंगे, लगातार 5 विषम संख्याएं, संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 5। संख्या कैसी है विषम, तो जो मध्य संख्या होगी उनकी औसत कहलाएगी। यहाँ पे मध्य संख्या क्या होगी, ये वाली जो अपन को कितनी दे रखी है 21। इससे अगली संख्या क्या होगी 23। इससे अगली संख्या क्या होगी 25। इससे पहले वाली संख्या 19। इससे पहले वाली 17। दोनों का डिफरेंट अपन को पूछा है, डिफरेंट क्या होगा 25 माइनस 17, क्या निकल के आ गया 8। इस तरह दोस्तों आपको अगर कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे क्रमागत संख्या दे रखी हो, उसमें सम संख्याएं दे रखी हो चाहे विषम संख्याएं दे रखी हो, आप लॉजिकली तरीके से आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है लगातार 5 संख्याओं का औसत आपको ए दे रखा है। मतलब लगातार या क्रमागत संख्या आपके पास 5, इनका औसत आपको क्या दे रखा है ए दे रखा है। इन्हीं संख्याओं में जो लगातार 5 संख्या है उनमें अगली 2 संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। संख्या ऐड कितनी कर रहे हैं 2, तो इसको पहले अपन लॉजिकली तरीके से समझते हैं, फिर इसका अपन सूत्र बनाएंगे। संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 एवं 5। औसत क्या होगा इनका, मध्यमान संख्या जो अपने पास क्या है 3। इसमें अपन 2 संख्याएं अगली और ऐड कर रहे हैं, अगली संख्या क्या होगी 6, उससे अगली 7, तो नया औसत क्या होगा, इधर से 3 लेते हैं इधर से 3 लेते हैं, मध्यमान संख्या क्या होगी 4, तो नया औसत क्या आ गया 4। अर्थात जितनी संख्या अपन ऐड कर रहे हैं, जैसे पहले अपन ने कितनी संख्याएं ऐड की 2, उनका औसत कितना बढ़ा 1। मतलब जितनी संख्याएं ऐड कर रहे हैं, जैसे संख्याओं की संख्या अपन मान लें n, तो उसको अपन डिवाइड करेंगे किससे 2 से, वो उनका क्या होगा जो पुराना औसत है, पुराना औसत माना था अपन ने a, उसमें n y डिवाइड बाद करके नया औसत है आपके सामने आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अपन बात करें, संख्याएं कैसी है लगातार 5, अगली 2 संख्याएं आपको और जोड़ दी गई है, तो 2/2 क्या होता है n/2 क्या होगा 1। इस एक को पुराने वाले फॉर्मूले में ऐड करेंगे, सॉरी पुराने औसत में ऐड करेंगे, नया औसत क्या आएगा a+1। ये क्या आ गया नया औसत, यह आपके सामने नया औसत निकल के आ गया। अगर इसी को अपन जैसे एक एग्जांपल और लेके समझिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको ए दे रखा है, अगली 10 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत बताइए। अब की बार अपने पास n बराबर यहाँ पे कितना होगा 10। नया औसत क्या होगा, नया औसत निकालने के लिए पुराने औसत में n/2 करते हैं अपन, तो क्या होगा n/2 करेंगे तो कितना होगा 5। पुराना औसत अपने पास क्या दे रखा था a, उसमें कितना ऐड करेंगे 5, नया औसत क्या होगा a+5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा a+1, ऑप्शन ए। इसी का अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको स्क्रीन पे दे रखा है लगातार 349 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है ए। अब की बार संख्या कितनी है 349, कैसी है क्रमागत या
लगातार। इनका औसत अपन को दे रखा है ए। इसमें अपन को आगे पूछ रखा है अगली 22 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। अब की बार कितनी ऐड करवा रहा है 22। अपने अभी फॉर्मूला क्या बनाया था n/2 प्लस पुराना औसत। n का मतलब कितनी संख्या है 22, 22/2 प्लस पुराना फॉर्मूला क्या है, वो पुराना औसत क्या है a, तो नया औसत निकल के क्या आएगा a + 11। अर्थात जितनी संख्याओं का अपन को औसत पूछा है ऐड करके, उनमें अगर अपन 2 का भाग देके ऐड कर देंगे पुरानी औसत में तो नया औसत आपके पास से निकल के आएगा। तो नया औसत क्या निकल के आएगा a + 11। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसमें आपको स्क्रीन पे दे रखा है लगातार 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको ए दिया गया है। यदि उनमें 5 संख्याएं और जोड़ दी जाए, वो भी कैसी सम संख्याएं जोड़ दी जाए, तो नया औसत बताइए। लगातार कितनी संख्याएं दे रखी है 5। कैसी है सम संख्याएं है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था लगातार 5 वो क्रमागत प्राकृत संख्याएं थी, और इसमें कैसी संख्याएं हैं सम संख्याएं हैं। तो उसमें अपने पास फॉर्मूला क्या था n/2 प्लस पुराना औसत। बट इसमें वो फॉर्मूला नहीं होगा, इसके लिए इसमें दूसरा फॉर्मूला होगा। जैसे सम संख्याएं कैसी है सम संख्याएं हैं, तो पहली सम संख्या अपन मानते हैं 2, उससे अगली 4, उससे अगली 6, उससे अगली 8, तो हो गई 10। इन संख्या का औसत क्या होगा मध्यमान। इनका मध्यमान क्या है 6, तो औसत क्या निकल गया अपने पास 6। अगर इसमें अपन अगली 2 संख्या और जोड़ दी जाए, तो अगली 2 संख्या क्या होगी यहाँ पे 10 से अगली सम संख्या 12, उससे अगली सम संख्या 14, तो नया औसत क्या होगा 3 इधर से लेते हैं अपन, 3 इधर से लेते हैं, नया औसत क्या निकल के आएगा 8। अर्थात क्या हुआ कि जितनी संख्या अपन को ऐड करवा रहा है वही उतनी नंबर ही उनका नया औसत होगा। पुरानी औसत में उन संख्याओं को अपन ऐड कर देंगे। जैसे अपने को लगातार 5 संख्याओं का औसत आपको क्या दे रखा है ए दे रखा है, अगली कितनी संख्या उसमें ऐड करवा रहा है 5 ही और ऐड करवा रहा है, तो नया औसत क्या होगा a + 5। यही फॉर्मूला विषम संख्याओं में होता है। विषम संख्याओं में जितनी विषम संख्या अपन को दे रखी है उन सबका औसत में जितनी और संख्या ऐड करवा रहा है उन सबको अपन ऐड करेंगे तो विषम संख्याओं का नया औसत निकल के आएगा। जो आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ए है, अगली 10 संख्याएं और ऐड कर दी जाए तो नया औसत बताइए। अब की बार लगातार 5 कैसी है विषम संख्याएं हैं, उनमें अगली विषम संख्याएं और ऐड कर रहे हैं, वो कितनी है 10 ऐड कर रहे हैं, तो नया औसत बताइए। अभी अपन ने बात की कि नया औसत क्या आएगा जितनी संख्याएं और ऐड कर रहे हैं वो डायरेक्टली अपन औसत में ऐड कर देंगे। तो इनका औसत अपने पास क्या दे रखा था a, तो नया औसत क्या होगा a + 10। ये इसका क्या होगा नया औसत होगा। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे उनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 8। अब की बार संख्या कैसी है सम, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 8। इन्हीं संख्याओं में अगली 2 सम संख्याएं एवं एक पिछली सम संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत बताइए। पहले वाले क्वेश्चन में अगली संख्याएं जोड़ रहा था और इस क्वेश्चन में पिछली संख्या भी जोड़ रहा है, तो अपन पहले इसको लॉजिकली करते हैं और फिर उसे फॉर्मूले द्वारा करते हैं। संख्या कितनी है 5, तो मध्यमान संख्या क्या होगा उनका औसत 8। संख्याएं 1 2 3 4 और
5। मध्यमान संख्या क्या होगी यहाँ पे, 2 इधर से लेते हैं, 2 इधर से लेते हैं, मध्यमान संख्या होगी 8, क्योंकि मध्यमान संख्या क्या होती है उनका औसत। अगली संख्या क्या होगी 10, उससे अगली 12, इधर क्या होगी 6 और 4। पहले अपन करें उनमें अगली 2 सम संख्याएं और जोड़ दी जाती है, तो अगली 2 सम संख्याएं और जोड़ेंगे तो क्या होगा 14 और 16। तो नया औसत निकल के क्या आएगा, पहले अपन ये औसत निकालते हैं। तो नया औसत क्या होगा, 3 इधर से लेते हैं, 3 इधर से लेते हैं, नया औसत क्या निकल के आ गया 10। या अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए तो आप इसको डायरेक्ट राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपके पास औसत क्या निकल के आ गया 10। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पिछली संख्या और जोड़ दी जाए, मतलब पिछली, पहले अपन आगे की तरफ जोड़ रहे थे, अब की बार पीछे की तरफ एक संख्या और जोड़ेंगे। पिछली संख्या क्या होगी, 4 से छोटी सम संख्या 2। फिर पूछा है नया औसत बताइए, मतलब सारी संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी 8 सम संख्याओं का औसत बताइए। औसत निकालने के लिए वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो अपन इनको ऐड करेंगे, 2 4 6 6 12 12 8 20, ये क्या हो गया 10 30, ये क्या हो गया 42, ये हो गया 56, ये कितना हो गया 72। तो राशियों का योग अपने पास क्या निकल के आ गया 72। राशियों की संख्या कितनी है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका औसत क्या निकल के आ गया 9। इसको अगर अपन डायरेक्ट मध्यमान संख्या वाले फॉर्मूले से करेंगे तो औसत क्या निकल के आएगा, 4 इधर से लेते हैं, 4 इधर से लेते हैं, इनका मध्यमान क्या होगा, इनका औसत संख्या कौन सी है 8 और 10, इनका मध्यमान क्या होगा 9। तो औसत अपने पास क्या निकल के आएगा 9। मैं आपको इसको एक बार दोबारा समझाता हूं कि आपको 5 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी है, उनका औसत आपको क्या दे रखा है 8। तो 5 क्रमागत सम संख्या अपन पहले कौन कौन सी लेते हैं, अपन ने संख्या ले ली 4 6 8 10 और 12, इनका औसत अपने पास कितना दे रखा है 8। अगली 2 सम संख्या और ऐड करवा रहा है, क्या होगी 14 और 16, इसमें एक पिछली सम संख्या और ऐड करवा रहा है, क्या होगी 2। इन सभी 8 संख्याओं का आपको डायरेक्ट औसत पूछा है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्यमान संख्या निकालेंगे। इनकी मध्यमान संख्या क्या होगी, 4 इधर से लेते हैं और 4 इधर से लेते हैं, क्या निकल के आएगा इनका औसत 9। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी, जितनी सम संख्याओं का आपको औसत और पूछा है ऐड करवा के, उन संख्याओं को अपन डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो अपने पास उनका नया औसत निकल के आ जाएगा। जैसे आपको संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 8, कितनी संख्याएं और ऐड करवा रहा है 4, बट जो संख्या आगे ऐड होती है उनको तो अपन जोड़ते हैं और जो पीछे ऐड होती है उनको घटाते हैं। तो पीछे कितनी संख्याएं और ऐड हो रही है आपके सामने, सॉरी इसमें कितनी संख्या, आगे 2 संख्या ऐड कर रहा है और पीछे 1, जो पीछे करते हैं उसको अपन घटाते हैं। तो नया औसत क्या निकल जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, क्या निकल जाएगा 9। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को लॉजिकली तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर सूत्र द्वारा जो मैंने आपको बताया, जितनी संख्याओं का आपको पूछा है वो संख्या उसमें डायरेक्टली अपन ऐड कर देंगे। जो संख्या पीछे जोड़ते हैं उनको तो अपन घटाते हैं और जो आगे जोड़ते हैं उनको अपन जोड़ते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको संख्या विषम दे रखी है। इसमें आपको संख्या कैसी दे रखी थी, सम संख्याएं। बट चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, जितनी संख्या अपन ऐड करेंगे वही उनका औसत में, अगर वही संख्या अपन ऐड कर देंगे जितने नंबर ऑफ संख्या, वही उनका नया औसत हो जाएगा। इसमें आपको दे रखा है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या दे रखा है ए, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है ए। अगली 4 संख्याएं एवं पिछली 3 विषम संख्याएं और ऐड करवा रहा है, तो भी अपन ने बात की थी, जो आगे जोड़ते हैं उनको तो प्लस करते हैं और जो पीछे जोड़ते हैं उनको घटाते हैं। तो पहले औसत क्या था, पुराना औसत ए, 4 संख्याएं आगे ऐड कर रहे हैं प्लस 4, 3 संख्याएं पीछे जोड़ रहे हैं तो -3, नया औसत क्या निकल जाएगा ए प्लस 1। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, जितनी संख्याएं आपसे ऐड करवा रहा है
वही संख्या अपन पुराने औसत में ऐड कर देंगे तो उनका नया औसत आपके सामने निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्लस 1। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।